जब इंसानों की व्यवस्था न्याय नहीं कर पाती किसी के साथ, तो लोग यहाँ पे आके ना भगवान को चिट्ठी लिखते हैं और इंसाफ की मांग करते हैं। तो आज हम उस मंदिर में जाने वाले हैं, मतलब भगवान न्याय देते हैं। तो इस टेम्पल का नाम है गोलू देवता मंदिर, घोड़ा खाल में है शायद। बाकी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अंजलि। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग अमेजिंग। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो लाइक और कमेंट करते रहना। बाकी आपको पता है ये लास्ट वीडियो का पार्ट 2 है, तो उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम जा रहे हैं गोलू देवता टेम्पल। एग्जैक्टली कहाँ पे आंटी वो? घोड़ाखाल में। वैसे उसका कुछ और जगह नाम है ना? अच्छा, तो हम जा रहे हैं गोलू देवता टेम्पल घोड़ाखाल, नैनीताल में ही आता है। क्या बोलते हैं उनको? न्याय का देवता बोलते हैं ना। जब लोगों के को इंसाफ नहीं मिल पाता था तो वो ऐसे चिट्ठी लिखते थे ना भगवान को। तो गाइज ऐसा टेम्पल जहाँ पे लोग भगवान को चिट्ठी लिखते हैं। लेट्स गो एंड स्टे ट्यून्ड। तो अब हम चल पड़े हैं नीम करोली बाबा के टेम्पल विच इज़ कैंची धाम से गोलू देवता टेम्पल के लिए। ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। और गाइज घोड़ाखाल केवल इसीलिए फेमस नहीं है, ऑल्सो फेमस है सैनिक स्कूल के लिए। उत्तराखंड में जो सैनिक स्कूल है वो घोड़ाखाल में है। तो ये देखो, आप देख सकते हो। इसके आगे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। इनफैक्ट ये यहाँ से गाड़ियाँ भी नहीं जाने दे रहे, बट क्योंकि हम लोकल थे तो शायद थोड़ा सा हमें एक लेवरेज था, इसीलिए हम लोग चले गए। और अब आप यहाँ पे देख सकते हो छोटी छोटी शॉप्स भी हैं। शायद ऑलमोस्ट ये लग चुका है जगह। बाकी मैं आपको एक बारी कार जब पार्क हो जाएगी उसके बाद सारी चीज़ें अच्छे से दिखाना प्रेफर करूँगी। आप देख सकते हो यहाँ पे नीम करोली बाबा की फ़ोटोज़ भी हैं, सब कुछ है। बट येस, स्टे ट्यून्ड। गाइस ये आ चुके हैं हम गोलू देवता के नीचे रोड पे, और अब हम ऊपर जाएंगे तो एक बार आपको दिखाती हूँ, ठीक है? बहुत सारी भीड़ है इसलिए मुझे थोड़ा सा रिकॉर्ड करने में इशू हो रहा है, बट यस। और यहाँ पे है ये पार्किंग। बेसिकली पार्किंग नहीं है, जहाँ पे भी जगह मिल रही है वहाँ पे पर्ची काट के लगवा रहे हैं। बट अब मैं आपको रियल रास्ता दिखाती हूँ, ठीक है? ये देखो, वहाँ से हम आए थे और यहाँ पे शॉप्स हैं, ये गाड़ियाँ खड़ी हैं एंड यहाँ से हम चीज़ें लेंगे। मेरे ख्याल में घंटी और लिखने का। एक बार आंटी के साथ जाके देखती हूँ आंटी पापा मम्मी क्या ले रहे हैं। आंटी ये पेपर भी यहीं से लेके जाना पड़ेगा क्या? कौन सा पेपर? जिसपे लिखते हैं। वो है गाइस पेपर, उस पे लिखते हैं। ये देखो, भैया कह रहे एप्लीकेशन डाल देना। ये देखो गाइस, ये घंटियां टांगते हैं वहाँ पे। बाप रे, एक प्रसाद और क्यों? दोनों हो तो गए। अच्छा, एक ही लिया, ठीक है ठीक है। वो चिट्ठी बांधते हैं, एक्चुअली चिट्ठी लिखते हैं, उसके बाद ना उसको घंटी के साथ बांध देते हैं भगवान के लिए, और फिर शायद जब पूरा हो जाता है तो आके खोल देते हैं। वो भैया कह रहे दुकान वाले की एप्लीकेशन लिख देना। आंटी आंटी सुनो, यहाँ पे सिक्का चलता है? रोज की दुकान है, सिक्का नहीं चलता है। रोज की दुकान है? हाँ, मतलब आप तो कह रहे हो इतने सालों बाद आ रहे हो। यहाँ पे रोज हम हर नवरात्रि में आते हैं। यार आंटी आप तो बहुत ही। ये बताओ, हम हर नवरात्रि आते हैं, हम हर बार आते हैं ना नवरात्रि में। देखो, अच्छा हर बार आते हैं ये? पर सिक्का तो चल ही रहा है। बड़ी चीज हो आप, बड़ी चीज। अच्छा अच्छा, आंटी वैसे भी आते रहते हो आप? बढ़िया। ये देखो गाइस, ये है भीड़। ओ माय गॉड। और यहाँ से ऊपर जाना है। ज्यादा है क्या आंटी चलने को? यहीं पे? अच्छा चलो गाइस, अब हम जा रहे हैं ऊपर, और एक बार आपको ऊपर से फिर से नीचे का ये दिखाते। अंकल भी आ गए। तो अब हम थोड़े से ऊपर आ चुके हैं, घंटियां बजाते बजाते, और ऊपर जाना है। इवन दो मैंने माइक लगा रखा है बट फिर भी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये ऊपर जो आप देख रहे हैं मंदिर आ चुका है, और लेफ्ट साइड में हमें जाके अपने शूज़ वगैरह यहाँ पे हटा लेने हैं। फिर हाथ पैर, ये देखो यहाँ पे कोई वैसे चिट्ठी लिख रहा है, हाथ पैर धुल के एक बारी ऊपर चलेंगे। देख रहे हो आप कितना ज़्यादा भाई साहब यहाँ भीड़ है। हमें लगा नहीं था कि इधर भी भीड़ होगी। गाइस ये देखो, ये अपनी अपनी चिट्ठियाँ लिखना शुरू हो गए। लिखो अपनी चिट्ठियाँ। फिर इस चिट्ठी को यहाँ पे बांधते हैं ऐसे।
ये गोलू देवता जी की जय। अच्छा, सब के लिख दे। क्या हम पढ़ भी सकते हैं? नहीं, नहीं पढ़ सकते? कोई नहीं, अब मैं भी लिखूंगी। हम सब ने अपनी अपनी चिट्ठियाँ लिख ली हैं और अब हम पहले तो दर्शन करेंगे, उसके बाद किसी घंटी में बांध देंगे। आप भीड़ देख रहे हो आगे, और आप पहले तो भीड़ छोड़ो, आप घंटियाँ देखो भाई, इतनी ज़्यादा घंटियाँ, और एक एक घंटी में कितने सारी चिट्ठियाँ लोगों ने बांधी हैं भगवान को। मतलब इसमें इतनी श्रद्धा है लोगों की, कुछ तो होगा तभी तो सब लोगों की इतनी श्रद्धा है। ये मेरे हाथ में पेन है और अब धक्का मुक्की में जैसे तैसे करके हम लोग आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं कितना आगे से घूम के आना पड़ेगा, क्योंकि आंटी अंकल को लगा नहीं था कि यहाँ पे इतनी भीड़ होगी, बट ऑल ऑफ सडन ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो यस, ये देखो, एक मैं पास से भी लोग आपको दिखा रही हूँ कि लोगों ने चिट्ठियाँ बांध रखी हैं, पता नहीं कब कब की चिट्ठियाँ बांध रखी हैं। ये मम्मी के पास जो पैसे थे उन्होंने मुझे दिए, और पापा देखो आगे कैसे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट यार यहाँ पे कोई भी गिर सकता है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, और हम भी ऐसे ही जाएंगे धीरे धीरे करके। इसके बाद तो आप देखना हम कितनी देर तक यहाँ पे खड़े रहे, क्योंकि आगे की जो भीड़ थी वो आगे बढ़ ही नहीं रही थी। ये देखो हमारे आगे पता नहीं कितने लोग हैं, बट ठीक है, वेट करते हैं। और ये देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है यार। आंटी ने तो अपनी चिट्ठी बांध दी है, अब आंटी पापा मम्मी को भी बोल रही है कि चलो भैया अपनी चिट्ठी बांधो, तो पहले उनको बांधने देते हैं। सच बताऊं, यहाँ पे आपके पास कोई भी माइक हो भाई, नहीं आवाज़ आएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा घंटियाँ बज रही है, और फिर माइक ना उनका भी ले रहा है, तो पूरी घंटियों की आवाज़ यहाँ पे आ रही है। ये देखो, ये है मुख्य मंदिर। यहाँ से अभी हम पूरा आगे से जाएंगे, फिर यहाँ पहुँचेंगे। पापा को लगा कि अब भैया आगे तो जगह मिले ना मिले, इसलिए पापा ने वो मुख्य मंदिर के बाहर ही अपनी चिट्ठी बांध दी। मतलब पापा को अलग ही मज़े आ रहे हैं भाई, पापा को बहुत पसंद है ऐसा काम करना, बिल्कुल बारीकी वाला काम। और अब हम फिर से लाइन में लग गए हैं, और वो देखो आप अंदर कितनी ज़्यादा भीड़ है, हमें भी यहीं से जाना है। और ये इस साइड से जहाँ इतनी भीड़ है, हम वहाँ से होते हुए आए थे। मैंने आपको जूम करके ये इसीलिए दिखाया क्योंकि वो देखो लोगों की जन्म कुंडलियाँ पड़ी हैं यहाँ पे, लोगों के ना घर के जो कागजात होते हैं। मैंने तो 2-3 कागज़ ऐसे भी देखे जिनमें प्रॉपर ऐसे कोर्ट की रिकॉर्ड, कोर्ट में जो होता है ना अपना पेपर्स, कोर्ट के पेपर्स थे, घर के पेपर्स थे, एग्जामिनेशन पेपर्स थे, 200 पेज की कुछ ना कुछ बुकलेट्स टांगी हुई थी लोगों ने। तो मुझे लगता है यहाँ पे, क्योंकि गोलू देवता को इंसाफ का देवता बोला जाता है, तो इसीलिए लोगों को ऐसा लगता है कि जब इंसान उन्हें इंसाफ नहीं दिला सकते, जैसे कोर्ट में जब उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है, या फिर किसी का कुछ बुरा हो जाता है किसी के साथ और वो इंसाफ डिज़र्व करता है, तो वो सारे अपनी ये सारे कागज़ जो भी दलीलें होती हैं उनको यहाँ पे डाल देता है। और ये है गोलू देवता की मैंने मूर्ति, आंटी ने मुझे कहा था इसकी बना ले, क्योंकि हम अंदर तो बना नहीं पाए थे। ये देखो मुझे फिर से मिल गया, किसी का कोई तो पेपर है, ये कुछ तो है, इतना पढ़ने का मुझे टाइम नहीं था। और अब मैं आंटी के साथ बाहर आ चुकी हूँ। ये देख रहे हो आप, इस साइड अभी देखना बहुत सारा ढेर होगा, तो सारी ये माता की जो चुन्नियाँ हैं और जो ये लेटर्स हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा भर जाता है तो उस साइड, वो सामने पे जो आपको ढेर दिख रहा है, उस साइड निकाल के रख दिया जाता है। मुझे नहीं पता इन सब का क्या करते हैं, बट मैंने ये भी देखा कि मतलब अभी लाखों ऊपर लगे हुए हैं, और कम से कम लाखों उन्होंने हटा दिए हैं। यहाँ पे अंकल ने शूज़ पहन लिए हैं, क्योंकि अब हमें जाना है वापस, क्योंकि हमारी है ट्रेन। मेरी मम्मी इतना सफ़र करती नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा थक गई हैं। मम्मी की छुट्टियाँ थी तो मम्मी ने तो मतलब सच बताऊँ आपको, यहाँ नैनीताल आना, कितने भी मंदिरों में जाना, सब में मम्मी बस सोती रही है। और ये मैं इसीलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मैं कुछ बोल नहीं सकती, मम्मी उठ जाएंगी, पर मैं मम्मी को ज़रूर दिखाऊंगी कि आप सोई थी, क्योंकि मम्मी उठ के बोलेंगी मैं कब सोई। चलो गाइस, गोलू देवता के मंदिर से आके हम लोगों ने चाय पी ली है, और एज़ यूजुअल फिर से हमने पकौड़ी खाई। हमने नैनीताल शुरू पकौड़ी से किया था, हम नैनीताल से वापस पकौड़ी से जा रहे हैं। बट अब मैं इस व्लॉग को एक्चुअली आई गेस देहरादून में ही ख़त्म करूँगी, क्योंकि बहुत छोटा व्लॉग हो जाएगा। तो गोलू देवता से शुरू कर रहे हैं, काठगोदाम जा रहे हैं, वहाँ से ट्रेन है, उसके बाद सुबह 4-4:30 बजे हम आपको देहरादून में मिलेंगे। चलो गाइस, थैंक यू। चाय, मजाक करिए, पानी है। चलो गाइस, हमने दर्शन कर लिए हैं गोलू या गोलजू देवता के, और अब हम जा रहे हैं नैनीताल। आप हमें बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो क्या? फिर तो आ जाना फिर 2 दिन बाद। मम्मी को भी लो, फोटो चलेगा तुम्हारी मम्मी। चलो अब चलें, चलो चलो अंकल, बाय। अब आ चुके हैं हम रेलवे स्टेशन और सीधा जाएंगे देहरादून।
लकीली अभी 1 घंटा रहता है और लाइफ में ये बहुत ही कम हुआ है मेरे साथ कि मैं टाइमली पहुंच गई हूँ, बट आज पहुंच गई हूँ गाइस। इनफैक्ट 1 घंटा रहता है तो हम आराम से सेटल हो जाएंगे। देखो वो वाली ट्रेन है, आराम से सेटल हो जाएंगे, चीज़ें रखेंगे और आराम करेंगे। बेचारे अंकल आंटी हमारे साथ सुबह 5 बजे से अलग अलग मंदिरों में घूम रहे हैं, उनको भी रेस्ट चाहिए एंड ऑफ कोर्स हमको तो चाहिए, बट दे वर लाइक लिटरली टायर्ड हमारी वजह से। बढ़िया, अब मिलती हूँ आपको ट्रेन में। तो गाइस हम ट्रेन के पास पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी खुला नहीं है क्योंकि हम 1 घंटे पहले आ गए, तो हम उसके जस्ट बाहर बैठ के वेट कर रहे हैं। फाइनली हम बैठ चुके हैं अपनी सीट में और अब हम जाएंगे गहरी नींद में और उसके बाद मिलेंगे। क्या तो ये मम्मी की सीट है और पापा की सीट है या मेरी सीट है? कोई मेरे भैया रानी ये सुनो, ये देख मुझे काफ़ी सुनने को मिल सकता है इसके लिए, बट मुझे बहुत मज़ा आया। मम्मी कैसे चढ़ रही थी ऊपर बड़ी मुश्किल से, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि मम्मी ने घर में आके बहुत फड़ने खा बनती है गाइस। खैर अब हम जा रहे सोने, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।